प्यारे बच्चों, हिंदी सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने बाल महाभारत कथा में से पाठ 11 पांडवों की रक्षा यह पाठ लगातार 3 सेशन में पढ़ लिया। इस पाठ में हमने देखा कि पांचों पांडव माता कुंती के साथ लाख के घर में प्रवेश करते हैं। बाद में भवन को भीम द्वारा आग लगा दी जाने के बाद वे सुरंग के रास्ते से बाहर निकलते हैं। बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए वे एक चक्रा नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां वे ब्राह्मण के घर रहते हैं। भीम को ब्राह्मण और उसके पत्नी की रोने की आवाज़ आती है। कुछ दिन बाद कुंती को उनके दुख का कारण मालूम पड़ता है कि नगर के गुफा में एक राक्षस रहता है। उसके भोजन की जिम्मेदारी इस सप्ताह ब्राह्मण पर है। भोजन में राक्षस को खाने के लिए आदमी और भोजन भेजना है, इसलिए ब्राह्मण का सारा परिवार दुखी है। यहाँ तक का पाठ हम पढ़ चुके थे। अब हम पांडवों की रक्षा भाग 4 पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। तो देख लीजिए। ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह की। उसने लौटकर कहा, विप्रवर, आप इस बात की चिंता छोड़ दें। मेरे 5 बेटे हैं। उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा। अब यहाँ ब्राह्मण कुंती को दुख का कारण बताता है। कुंती ब्राह्मण की बात का उत्तर देने से पहले ही भीमसेन से सम्मति लेती है। वह जब लौट आती है तब ब्राह्मण से समझाते हुए कहती है कि आप इस बात की चिंता छोड़ दो। मेरे 5 बेटे हैं। उनमें से एक बेटा राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा। सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़ा और बोला, आप भी कैसी बात कहती हैं? आप हमारी अतिथि हैं, हमारे घर में आश्रय लिए हुए हैं। आपके बेटे को मौत के मुंह में मैं भेजूं, यह कहाँ का न्याय है? मुझसे यह नहीं हो सकता। तो यहाँ कुंती की बातें सुनकर ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगता है कि आप हमारे अतिथि हैं, मेहमान हैं। आप हमारे घर में सहारा लेने आए हुए हो और मैं आपके ही बेटे को कैसे बड़े खतरे में डाल सकता हूँ? यह कैसा न्याय है? यह उचित नहीं है। यह काम मुझसे नहीं हो सकता। ऐसे ब्राह्मण कुंती से कहता है। आगे देखते हैं। कुंती को डर था कि यदि यह बात फैल गई तो दुर्योधन और उनके साथियों को पता लग जाएगा कि पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हुए हैं। इसलिए उसने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया था। कुंती ने जब भीमसेन को बताया कि उसे बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना होगा तो युधिष्ठिर खींच उठे और बोले, यह तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो माँ? अभी कुंती को यह डर था कि समझो दुर्योधन और उनके साथियों को पता लग जाएगा कि पांचों पांडव कुंती सहित एक चक्रा नगरी में छुपे हुए हैं। तो इसलिए यह सोचकर उसने ब्राह्मण को अपने बारे में कुछ नहीं बताया। इस बात को गुप्त रखने का उसने आग्रह किया। कुंती ने भीमसेन को कहा कि तुम्हें बकासुर के पास भोजन लेकर जाना होगा। कुंती की यह बातें सुनकर युधिष्ठिर क्रोध में आ गया और कहने लगा, तुम कैसा साहस करने चली हो माँ? ऐसे उसने अपनी माँ को कह दिया। युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम से बिताए हैं। जब इन पर विपदा पड़ी है तो मनुष्य होने के नाते हमें उसका बदला चुकाना ही चाहिए। मैं बेटा भीम की शक्ति
और बल से अच्छी तरह परिचित हूँ। तुम इस बात की चिंता मत करो। जो हमें वाणावत से यहाँ तक उठा लाया, जिसने हिडिंब का वध किया, उस भीम के बारे में मुझे न तो कोई डर है न चिंता। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। अभी यहाँ कुंती युधिष्ठिर की बातों को उत्तर देते हुए कहने लगी, बेटा, इस ब्राह्मण के घर हमने कई दिन आराम से बिताए हैं। अभी जब वे संकट में पड़े हैं तो मनुष्य होने के नाते उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। मैं भीम की शक्ति और बल को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। तुम चिंता मत करो। कुंती भीम के बारे में कहती है कि जो हमें वाणावत से यहाँ तक उठा कर लाया है और जिसने हिडिंब को मार डाला, उस भीम के बारे में मुझे बिल्कुल डर नहीं है। भीम को बकासुर के पास भेजकर हमें अपना कर्तव्य पूरा करना होगा। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीज़ें गाड़ी में रखकर ले आए। भीमसेन उछलकर गाड़ी में बैठ गया। शहर के लोग भी बाजे बजाते हुए कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे चले। एक निश्चित स्थान पर लोग रुक गए और अकेला भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे गया। अभी यहाँ पर नगर के लोग नियम के अनुसार खाने की चीज़ें गाड़ी में रख कर आए। भीमसेन कूदकर गाड़ी में बैठ गया। शहर के लोग भी उसके पीछे बाजे बजाते हुए चले आए। कुछ दूर तक एक स्थान पर सारे लोग रुक गए और फिर भीम अकेला ही गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे चल गया। उधर राक्षस मारे भूख के तड़प रहा था। जब बहुत देर हो गई तो बड़े क्रोध के साथ वह गुफा के बाहर आया। देखता क्या है कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ भोजन कर रहा है। यह देखकर बकासुर की आंखें क्रोध से एकदम लाल हो उठी। इतने में भीमसेन की भी निगाह उस पर पड़ी। उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। भीमसेन की यह ढिठाई देखकर राक्षस गुस्से में भर गया और तेजी से भीमसेन पर झपटा। यह राक्षस भूख के कारण तड़प रहा था। बहुत देर हो गई। यह देखकर राक्षस क्रोध में आकर गुफा के बाहर आ गया। गुफा के बाहर आते ही राक्षस ने देखा कि एक मोटा सा मनुष्य आराम से भोजन करने बैठा है। यह देखकर ही बकासुर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसी वक्त भीमसेन की दृष्टि भी उस पर पड़ गई और उसने हंसते हुए कहा और उसका नाम लिया और उसे आवाज़ दी। भीमसेन की यह हिम्मत देखकर राक्षस को और अधिक गुस्सा आया और उसने भीमसेन पर झपट्टा मारा। भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते देखा तो उसने उसकी तरफ पीठ फेर ली और कुछ भी परवाह न करके खाने में ही लगा रहा। खाली हाथों काम न बनते देखकर राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़ लिया और उसे भीमसेन पर दे मारा, परंतु भीमसेन ने बाएं हाथ पर उसे रोक लिया। दोनों में भयानक मुठभेड़ हो गई। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरें मारकर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम तो करने दे। अब यहाँ भीमसेन ने देखा कि बकासुर अपनी तरफ आ रहा है तो उसने पीठ फेर ली और खाना खाने में ही लगा रहा। उसी वक्त राक्षस ने जड़ के साथ एक पेड़ उखाड़ लिया और भीमसेन पर क्या किया, मारा।
भीमसेन ने इतने बड़े पेड़ को बाएं हाथ से ही रोक लिया। दोनों में भयानक संघर्ष हुआ और भीमसेन ने बकासुर को मार कर गिरा दिया और कहने लगा वह कि दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम यानी आराम तो करने दे। ऐसे बकासुर से भीमसेन ने कह दिया। थोड़ी देर सुस्ता कर भीम ने फिर कहा, अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीमसेन ने उसको ठोकरें लगाकर फिर गिरा दिया। इस तरह बार बार पछाड़ खाने पर भी राक्षस उठकर भीड़ जाता था। आखिर भीम ने उसे मुंह के बल गिरा दिया और उसकी पीठ पर घुटनों की मार देकर उसकी रीढ़ तोड़ डाली। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भीमसेन उसकी लाश को घसीट लाया और उसे नगर के फाटक पर जाकर पटक दिया। फिर उसने घर आकर माँ को सारा हाल बताया। अब यहाँ कुछ समय आराम करने के बाद भीम बकासुर को कहने लगा, अच्छा अब उठो। बकासुर तैयार होकर भीम से लड़ने लगा। फिर उसने बकासुर को मार मार कर गिरा दिया। इस तरह पछाड़ खाने के बाद भी राक्षस उठकर फिर से भीम के साथ भिड़ गया। आखिर भीम ने उसे अपने बल से ही गिरा लिया और उसकी हड्डी तोड़ डाली। राक्षस को बहुत पीड़ा होने लगी और पीड़ा के मारे वह चिल्लाने लगा और आखिर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी उसकी मृत्यु हो गई। भीमसेन उसकी लाश घसीट कर नगर के फाटक पर ले आया और उसे पटक दिया। फिर भीमसेन ने घर आकर सारा हाल अपनी माँ को बता दिया। तो बच्चों, इस तरह एक चकना नगरी के सभी लोग भीम के बल के कारण बकासुर के मुंह से बच गए। तो यहीं पर आज हमारा यह पाठ समाप्त हो गया। धन्यवाद।